नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक अपना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम स्टडी करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूल्स स्टडी कर लेते हैं कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मिलेगा सेड टू। तो जब ये तो आपको मिलेगा डायरेक्ट में, जब आप इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आप सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। आपको ध्यान रखना है सेड टू के बाद में यदि क्या हुआ हो, ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, इसका मतलब आप उसको आस्क्ड में बदल देंगे, या फिर आस्क्ड में नहीं बदलकर कई बार हम इंक्वायर्ड में बदलते हैं, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ बोलते हैं। यानी आपको सेड टू को बदलना है। यदि ऑब्जेक्ट है सेड टू के बाद में, तो आप सेड टू को किसी में बदलते हैं, आस्क्ड में ही बदल सकते हैं, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में भी आप बदल सकते हैं। सेड टू को हम आस्क में बदलते हैं। ये हमें ध्यान रखनी है। पहली बात है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखनी है इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, कि सेड टू को हम आस्क में बदलेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में उसको बदल देंगे। अब बात करते हैं कनेक्टिव की। यानी यहाँ पे कनेक्टिव क्या रहने वाला है। देखिए साधारण जो सेंटेंस थे वहां पे हम दैट कनेक्टिव यूज करते थे। किसका यूज होता था, दैट का यूज होता था। लेकिन यहाँ पे दैट का हम यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या यूज करेंगे। देखिए उसमें पहली बात तो ये है, पहली बात क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच किन से शुरू हो, तो हम वो वर्ड लिख लेते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और मॉडल्स जो ऑक्सिलरी है उनसे यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू होता है किसमें, डायरेक्ट में। ये आपको किसमें मिलेंगे, डायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन में आपको मिलेंगे। तो आप कनेक्टिव किसमें चेंज करेंगे, जब आप इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं। जब आप इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, यानी आपको कनेक्टिव वहां पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्टिव हो जाएगा इफ या वेदर। आप इन दो का यूज करेंगे कनेक्टिव के रूप में। कब, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और मॉडल्स आपको पता है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर और यूज टू। ये आपके मॉडल होते हैं जनरली। तो यदि वो आपको दिखाई दे तो आप कनेक्टिव के रूप में दो वर्ड को काम में ले सकते हैं। दोनों में से कोई इफ का यूज भी कर सकते हैं और वेदर का यूज भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, मैं सीधा सा कह सकता हूं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो आपका कनेक्टिव वहां पे क्या हो जाएगा, इफ या वेदर हो जाएगा। यानी कनेक्टिव क्या होगा, इफ या वेदर। कब होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से क्या हो, स्टार्ट हो, तब जाके हमारा कनेक्टिव ये रहने वाला है, इफ या वेदर। और नंबर तीसरी इसी में बात करते हैं 2.2 में। 2.1 हम पढ़ चुके हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। दूसरी बात है कनेक्टिव को लेकर ही है वो भी, यदि रिपोर्टेड स्पीच किन से शुरू हो, WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द होते हैं उनसे, जैसे व्हाट,
वाई, वेहर, वहेन, विच, हु, whom, whose, how many, how much, इस तरह से। तो यदि इनसे आपको रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस दिखाई देता है किसमें, डायरेक्ट नरेशन में, किसमें, डायरेक्ट नरेशन में, तो आप क्या करेंगे, आप जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, यानी जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड को अपना क्या मान लेंगे, कनेक्टिव मान लेंगे। इन्हीं वर्ड को क्या मान लेंगे, यानी ये वर्ड है, ऐसे कैसे कैसे काम में आएंगे, कनेक्टिव काम में आएंगे। कनेक्टिव अपना WH वर्ड ही रहेंगे, यानी ये वर्ड सारा अपना किसका काम करेंगे, कनेक्टिव का काम करेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, हु, हुज, हुम, ये WH यानी हाउ मेनी, हाउ मच, यदि आपको दिखाई देते हैं तो वही WH वर्ड अपने क्या बन जाते हैं, कनेक्टिव बन जाते हैं। और यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इफ या वेदर बन जाता है। आपको सेड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलना है। यदि सेड अकेला लिखा हुआ मिले, यदि सेड अकेला हुआ लिखा मिले तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसा का वैसा ही आप रहने देंगे। तो ये जनरल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होगा उसको हम हटा देंगे, यानी हम उसको असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, साधारण वाक्य बना देंगे। और कनेक्टिव अपना रहेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो कनेक्टिव इफ या वेदर रहेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से है तो वहां पे वही WH वर्ड कनेक्टिव के रूप में काम में आ जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब को यदि हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पे सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में हम बदल देंगे। और सेड अकेला ही है तो उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी, इनवर्टेड कॉमास, आर यू राइटिंग ए नोवेल। क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला रूल ये था, यदि सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं तो सबसे आसान होता है। आस्क्ड लिखना तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये वाला वर्ड है जो यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसको वैसा का वैसा हम लिखेंगे। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे अपना हो जाएगा सेड टू को हम बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ तक काम अपना पूरा हो चुका है। और उसके बाद में ये मेन वर्ब है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी को हम वैसे का वैसा लिख लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है अपना। अब बात आती है कनेक्टिव की, क्योंकि यहाँ से हम रिमूव कर देंगे इसको, कोमा और इंटेड कोमास को रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है आर, हमने पढ़ा हुआ है इजारम हो, वाज वर्ब हो, हैज हैव हैड हो, डू डज डिड हो, ठीक है, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी हो। यदि वो स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारी कनेक्टिव होने वाली है वो इफ या वेदर में से एक होने वाली है, तो हम इफ लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ। ठीक है, अब उसके बाद में ये कौन सा है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, मेन वर्ब के पहले आ रहा है, तो मतलब ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये यहाँ पे यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, ये हमने पढ़ा हुआ। देखिए कैसे हम लिख लेते हैं, इधर आई, मी, माई, यू, यू और योवर। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा केस है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस है, ये रहा मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, इसलिए किसमें चेंज रहेगा, आई। इफ आई हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है यदि सेड लिखा हुआ है, यदि पास्ट टेंस है, इसका मतलब वर्ब चेंज होगी होगी। ठीक है, टाइम टेंस बदल जाएगा उसमें। तो हमने पढ़ा हुआ है इजारम को हम किसमें बदलते हैं, इजारम को हम बदलते हैं वॉज या वर में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, वॉज या वर में। अब जो आई यहाँ पे हमने लिखा है, आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज
यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब हम इसको बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वॉज और वर के साथ क्या आता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई वॉज राइटिंग, और ए नॉवल में कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम वैसा का वैसा लिख लेंगे। लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन, ये फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको साधारण वाक्य में बदलिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग ए नॉवेल हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सेड टू को आस्क्ड में हम बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा, आई आस्क्ड, और हिम को हम वैसा का वैसा लिख लेंगे, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका मतलब इसको भी हम इफ या वेदर में से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इफ या वेदर में से कोई भी एक लिख लेते हैं, इफ या वेदर में से कोई आप एक का यूज कर सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन में इफ नहीं है, वेदर है, तो वेदर वाला सही आप मान लेंगे। तो आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, जो मैन वर्ब के पहले है, इसका मतलब ये कौन सा केस है, ये है सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड, ठीक है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, यहाँ पे जो अपना है क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। यानी ये यहाँ पे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। और हमें हिम का सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, तो हमें पता है हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए ही, हिम और ये रहा सब्जेक्टिव केस। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे रहेगा इफ ही, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ कैन को हम किसे बदलते हैं, कुड में बदलते हैं। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, सेड लिखा हुआ मिलता है इसलिए। तो यहाँ पे कैन को किसे बदलेंगे, कुड में। हमने पढ़ा हुआ विल को वुड में, शेल को शुड में, मे को माइट में हमने पढ़ा हुआ है। तो हम ही कुड हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुड आ गया, यहाँ पे कुड के बाद में देखिए कैन के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। जब मॉडल अकेले होते हैं ना, तो उनके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही कुड टेल। अब ये मी है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि मी आता है, इसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब हमें आई का कौन सा केस चाहिए, आई का भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो हम लिख लेते हैं आई मी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मी लिखना पड़ेगा। ये चेंज हो जाएगा, इफ ही कुड टेल मी, ठीक है। इफ ही कुड टेल मी, आई के हिसाब से हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे मी का मी हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, WH वर्ड नहीं है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसको हम वैसा का वैसा लिख लेंगे, ठीक है। वोट का वोट आ जाएगा, और दी टाइम, इधर को बाद में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा, I asked him if he could tell me what the time was। इस तरह से सेंटेंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस है, सैड टू है, मतलब ये बदल जाएगा, इंटरोगेटिव है, तो ये बदल जाएगा इसमें आस्क में। तो ये हो जाएगा, राहुल को हम वैसा का वैसा लिख लेंगे, और इसको बदलेंगे आस्क में, और मंथन का मंथन आ जाएगा वैसा का वैसा, ठीक है। ये यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब इफ या वेदर में हम बदलेंगे, इफ या वेदर में से किसी भी एक का यूज आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए मैन वर्ब के पहले आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। यदि मैन वर्ब के बाद में यू आता तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता, ठीक है। अब ये है सेकंड पर्सन है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो उसको हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, मंथन का ही होगा। क्या होगा, ही। तो ही वाले केस में पता होना चाहिए, ही, हिम और हिज होता है। ये यू यहाँ पे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका भी सब्जेक्टिव केस हमें चाहिए। तो मंथन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। इफ ही
यहाँ पे हो जाएगा इफ ही। अब देखिए सबसे जरूरी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यदि डू डज डिड क्या है वो रूल है, यदि डू डज या डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है ना तो उनको हम वहां से हटा देते हैं। यानी डू यहाँ से हट जाएगा और डज होता है तो डज भी यहाँ से हट जाता, और वो हटकर यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। तो प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं अभी तक, तो यहाँ पे ही न्यू हो जाएगा KNEW। ये हमें ध्यान रखना है, यदि डू डज का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है ना तो उनको वहां से आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, यानी उनको हम बदलेंगे नहीं। और वहां पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है उसको हम किसे बदल देंगे, सेकंड फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म को किसे बदल देंगे, सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू हो जाएगी। यहाँ से ये हट जाएगा, इफ या वेदर लगा के इफ ही न्यू, अंकित का अंकित हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप हम लगा देंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लें, यदि डू या डज के बाद में नोट आया है, नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, डू या डज को डिड में बदलना है। यानी डू नोट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट, और डज नॉट का भी क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे डिड आता तो ये कौन सी फॉर्म में बदल जाता, ये हमने पढ़ा हुआ, ये डिड का यूज हो रहा है वहां पे, तो वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता। यदि यहाँ पे डिड नॉट होता, ठीक है, तो उसको हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम बदल देते। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, जब हम वर्ब वाले रूल पढ़ रहे थे तब ये रूल आया था। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव है, मतलब ये बदल जाएगा, हीना को हम वैसा का वैसा लिख लेंगे हीना, और ये आस्क्ड में बदल जाएगा, कोमल का कोमल आ जाएगा, ये हट जाएंगे यहाँ से। अब देखिए ये हमने पढ़ा हुआ है, यदि WH वर्ड वाट, वाही, वेहर, वहन, विच, हु, हुज, हुम का यूज हुआ है तो उनको हम वैसा का वैसा काम में ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टिव अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यदि सेंटेंस साधारण बनाना है, असर्टिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो जस्ट इसके बाद में आपका क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। अब सब्जेक्ट हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये WH वर्ड है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये है यू सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले होने का मतलब है ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये सब्जेक्टिव केस है। तो कोमल यहाँ पे क्या है, प्रॉपर प्रोनाउन है, और कोमल का जो प्रोनाउन चलेगा वो शी के अकॉर्डिंग चलेगा, शी हर हर, ये क्या हो जाएगा, शी हर हर, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो कोमल का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, प्रोनाउन का, वो होगा शी, तो यहाँ पे आ जाएगा शी आ जाएगा। ठीक है, डू डज या डिड अकेले आ रहे हैं तो उनको हटा दीजिए, और जो वर्ब वाले रूल है वो फॉलो कीजिए। यानी डू और डज हट जाते हैं, उसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको आप किस में बदलते थे, सेकंड फॉर्म में बदल देते। तो यहाँ पे ये हमने काम में ले लिया है। ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगा, ये हम लिख चुके हैं, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो ये वेयर शी लिव्ड हो जाएगा। इस तरह से हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप पे लगा देंगे। बढ़ते हैं आगे, ये भी इंटरोगेटिव है, इसका मतलब ये आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये ऐसा का वैसा काम में आएगा, वे है। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, ये कौन सा है, ये है प्रॉपर प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच में नाम है तो उसको वैसा का वैसा हम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेहर आशा, और ये आ जाएगा वेहर आशा वाज। इस तरह से ये कंप्लीटिंग, ही आस्क्ड मी वेहर आशा वाज, इस तरह से कंप्लीटिंग हो जाता है। देखिए इस प्रकार तो सेंटेंस है वो अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ मिलता है तो हम उसको किस तरह से चेंज करेंगे। यदि सेंटेंस में यस लिखा हुआ है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कर देंगे, यदि नो लिखा हुआ है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव कर देंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। यदि यस लिखा हुआ है
यदि नो लिखा हुआ है तो प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, यानी हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। हमारे पास एक सेंटेंस है, उसको हम किस तरह से बदलते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है, आई सेड टू दिव्या कोमा एंटेड कोमास आर यू रीडिंग ए स्टोरी। दिव्या सेड नो। ठीक है, इसको हम कैसे बदलते हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस ही पता लगे। तो ये तो यहाँ तक तो जनरल रूल है, जो इंटरोगेटिव वाला है वो हमें फॉलो करना है। यदि सेड टू लिखा हुआ है तो उसको हम आस्क्ड में बदल देंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड दिव्या। ठीक है, अब ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे दोनों। इंटरोगेटिव की शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच में यदि किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, तो अपना करेक्टिव क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर बनेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे इफ हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इफ के बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हम सब्जेक्ट अभी बना के लिखते हैं। ये यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मेन वर्ब के पहले आ रहा है, यानी ये कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। और रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेकंड पर्सन हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। और दिव्या यहाँ पे नाउन है, तो इसका प्रोनाउन होता है शी, और शी के रूप चलते हैं शी, हर। ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे दिव्या है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे शी, इफ शी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे इफ शी। इजारे को बाद में बदलेंगे, क्यों, यहाँ पे ये है पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे ये बदल जाएगा। और सी के साथ वाज लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं, तो यहाँ पे शी वाज रीडिंग हो जाएगा ए स्टोरी। ये यहाँ से हट जाएंगे। अब देखिए दो तरीके, या तो आप ऐसे लिख दो, दिव्या रिप्लाइड, दिव्या रिप्लाइड इन नेगेटिव, आप ऐसा लिख सकते हैं, दिव्या रिप्लाइड इन नेगेटिव। यदि यहाँ पे यस होता ना तो दिव्या रिप्लाइड इन अफर्मेटिव हो जाता, दिव्या रिप्लाइड इन अफर्मेटिव होता। नेगेटिव इसलिए दिव्या रिप्लाइड इन नेगेटिव हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या, देखो हम क्या करने वाले हैं, ये प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब और नोट लगाने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, देखो एक तो ये तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है, दिव्या DIVY, दिव्या रिप्लाइड और कनेक्टिव आ जाएगा दैट। ठीक है, उसके बाद में प्रोनाउन चाहिए, और दिव्या का प्रोनाउन क्या होगा, शी होगा, शी। अब हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इजारा में, तो इजारे को वाज में बदल देंगे। तो शी के हिसाब से वॉज। देखिए यहाँ पे जो प्रोनाउन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग में बदलेंगे, शी वाज। और नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा शी वाज नॉट। ये दो तरीके हैं बनाने के, सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, यानी अफर्मेटिव है तो दिव्या रिप्लाइड इन अफर्मेटिव हो जाता है। यदि यहाँ पे यस होता तो इस तरह से हम कर सकते थे, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। और यहाँ पे हो जाता है, यदि यस होता तो दिव्या रिप्लाइड दैट शी वॉज, यहाँ पे हो जाता। यदि यहाँ पे यस लिखा हुआ मिलता तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं जिनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है, ही आस्क्ड द बॉय कोमा इंटेड कोमास व्हाट इज योर नेम। ये है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इंटरेक्टिव सेंटेंस है। तो हम देखिए जब इंटरेक्टिव सेंटेंस होता है और सेड टू दिया जाता है, उसको हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो पहले से ही बदल कर देता है। तो यहाँ पे पहले से ही बदला हुआ, इसका मतलब उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ही वैसा का वैसा लिखा जाएगा, आस्क्ड का आस्क्ड वैसे वैसे आ जाएगा, दी बॉय का दी बॉय जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ही आस्क्ड बॉय, ये हो जाएगा ही आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ पे जो कोमा है, इंटेड कोमास, ये तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। और यदि WH वर्ड लिखा हुआ है, वाट, वाही, वेयर, वेहन, विच, हु, हुज, हुम, ठीक है, हाउ, ये हो, तो हम उनको वैसा का वैसा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। तो हो जाएगा ही आस्क्ड द बॉय व्हाट। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपना केस लेके आना है। ये कौन सा केस है यहाँ पे, ये है पॉजेसिव केस है। प्रोनाउन कौन सा है,
सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, बॉय के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बॉय यहाँ पे नाउन है, ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउन चलेगा वो चलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही, हिम, हिज, ठीक है। और ये कौन सा केस है, ये है पॉजिटिव केस है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ही का पॉजिटिव केस चाहिए, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये पॉजिटिव केस, व्हाट हिज। पॉजिटिव केस कभी भी अकेला नहीं आएगा, यानी योर के साथ यहाँ पे नेम लिखा होता है, हिज के साथ भी क्या लिखना पड़ेगा, अपने को नेम लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हो जाएगा व्हाट हिज नेम। अब यहाँ पे इजारा को वाज वर्ब में बदलते हैं, लेकिन कब बदलते हैं, जब यहाँ पे क्या हो पास्ट टेंस और यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, ठीक है। इसका मतलब इजारा को किसे बदलेंगे, वाज वर्ब में, और हिज नेम सिंगुलर, इसके लिए क्या जाएगा, वॉज आ जाएगा। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम में हो जाएगा, बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई आस्क्ड हर, यहाँ पे बदल के लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख सकते हैं इसको वैसे के वैसे, आई आस्क्ड हर, ठीक है। ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। हु है डब्ल्यूएच वर्ड, वो ही हम कनेक्टिव का में लेंगे, तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हर हु, ठीक है। अब ये अपने यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ठीक है, हर। और हर किसका, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है सी का, तो इसका मतलब सी इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो हु शी, इस को किसे बदल देंगे, वाजे वर्ब में आस्क्ड आने के कारण, यानी पास्ट टेंस आने के कारण, तो सी के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हु शी वाज लग जाएगा। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस बनाना है, साधारण सेंटेंस में बनाना है, यानी क्वेश्चन मार्क वहां से हट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है मदर सेड टू मी, सेड टू आया है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये बदलेगा किसमें, आस्क्ड में, तो ये मदर को तो वैसा का वैसा लिख लेंगे, मदर आस्क्ड मी का वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा अपने को। और जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू डज डिड हैज हैव हैड वाज वर विल सेल इनसे शुरू होती है ना, तो वहां पे इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं इफ या वेदर में से कोई एक। मदर आस्क्ड मी इफ, ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ये हो जाएगा आई, ठीक है। हमने अभी एक बात पढ़ी थी, यदि डू डज डिड अकेले आते हैं ना, उनके साथ नोट नहीं आता है, तो हम उनको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन उसका दूसरा मतलब ये निकलता है, यदि यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट है, तो उसको हम किसे बदलेंगे, डिड नॉट में बदलेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई डिड नॉट ओबे, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जब हम डू डज या डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तो वहां पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो जाएगा इफ आई डिड नॉट ओबे। अब ये मी है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन आता है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी मी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा मदर के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मदर का जो चलेगा वो चलेगा शी के अकॉर्डिंग चलेगा ना, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी हर हर, तो ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये वजह से हमें कौन सा चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ये जगह आई डिड नॉट ओबे हर, ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सेड टू में लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब आस्क्ड में बदल दो या फिर इनक्वायर्ड ऑफ में बदल दो, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड, मी का मी वैसे के वैसे हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे डिड आ रहा है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, यदि डू डज डिड इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड विल सेल मॉडल वगैरह आती है ना शुरू में, तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इफ, कोमा इनवर्टेड कोमा जी को हम हटा देते हैं। अब यहाँ वाला जो रूल काम करेगा ना, वो डिड वाला काम करेगा। यदि डिड का यूज हुआ है ना, तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है।
लेकिन वर्ब वाला रूल क्या कहता है, जब हम इसको बदलेंगे ना तो डिड को हम किसमें बदलते हैं, हैड में बदलते हैं, और हैड के साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये है सब्जेक्टिव केस, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसके अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो इफ आई। डिड को बदल देंगे हैड, और ये है इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी लेंट होगी, इफ आई हैड लेंट। ठीक है, ये है मी, फर्स्ट पर्सन है मी, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, चलते हैं इधर। ये क्या है, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। ये यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देखिए ही, हिम, ही, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, तो हमें कौन सा चाहिए, ये चाहिए। तो इफ आई हैड लेंट हिम, यहां तक चेंज हो चुका है। अब ये कौन सा है, ये है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम चेंज ही नहीं करते हैं, इसको वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। तो इफ आई हैड लेंट हिम हर बुक, और ये कौन सा केस है, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब क्या है, देखिए पॉजिटिव केस का मतलब है उसके साथ बुक है तो इसके साथ भी बुक हमें लिखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा बुक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।